हेलो बच्चों, गुड नाइट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 8 है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके हम पार्ट डी और ई के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे और बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। क्लियर? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, पहले इसको हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो ये को क्या है आपका? डी है। डी पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, डिफाइन अ सॉल्यूशन। डिफाइन अ सॉल्यूशन। मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व कंप्लीटली इन एनी मीडियम। ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर फॉर्म होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? द मीडियम, एक ऐसा मीडियम इन विच अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्व होता है और एक फॉर्म क्या फॉर्म कर देता है? एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? नेम 2 सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हमें ऐसे 2 सब्सटेंस के नाम बताने हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, साल्ट एंड शुगर। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप दोनों ही ये डिसॉल्व हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? नेम 2 सब्सटेंस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमें 2 ऐसे सब्सटेंस के नाम बताने हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि सैंड एंड कॉइन। आपने देखा होगा पानी में आप सैंड डालो या कॉइन डालो, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये घुलते नहीं हैं। ठीक है, डिसॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नेम्स ऑफ 4 सब्सटेंसेस दैट फ्लोट ऑन वाटर। हमें ऐसे मतलब लिखने हैं नेम ऑफ द 4 सब्सटेंस जो कि फ्लोट करते हैं वाटर पर। वाटर पर या तो ऑयल फ्लो करता है। ठीक है ना, तो ऑयल हो सकता है इसमें। तो एक थर्माकोल वगैरह बहुत ही ज़्यादा बहुत लाइट वेट होते हैं। तो जो लाइट वेट चीज़ें होती हैं वो उसका जो वाटर के ऊपर वो फ्लोट करती हैं। ठीक है, जैसे कि कॉर्क, वाटर पेपर, ठीक है, थर्माकोल। ठीक है, इसके बाद में हेयर ऑयल। ठीक है, तो ये सभी क्या होती हैं जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द 3 फॉर्म ऑफ वाटर। तो कौन से हैं? आइस, वाटर और वाटर वेपर। ठीक है, तो ये इसके 3 फॉर्म हैं। क्लियर हो गया? अब हम इसके पार्ट ई कर लेते हैं। पार्ट ई के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये पार्ट ई है आपका। तो क्वेश्चन 5th पार्ट ई का अभी देखते हैं। क्वेश्चन 1 भी होगा इसका कहीं ना कहीं। हाँ जी, ओके, ठीक है, क्वेश्चन 1 करते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। कह रहे हैं कि 2 एग्जाम्पल देने हैं प्रत्येक के। ठीक है, तो हाँ जी, तो 2 एग्जाम्पल हमें देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आ गया है, लिक्विड विच डिसॉल्व इन वाटर। तो कौन से हैं? लेमन जूस एंड मिल्क। ये क्या है? ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में। क्लियर हो गया? आपने देखा होगा घर पे जो दूध आता है उसमें पानी मिला के उसमें दूध को गर्म किया जाता है, तो वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ये बी क्या कह रहा है? लिक्विड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हेयर ऑयल एंड डीजल, ये जो ऑयल होते हैं ये आपके डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन के इसके बाद में है, सॉलिड विच सिंक इन वाटर। सॉलिड विच सिंक इन वाटर, जो कि डूब जाते हैं। तो कौन से? कॉइन एंड आयरन। आपने देखा होगा जब आप पानी में कॉइन को फेंकते हो या फिर आयरन नेल्स, जो कील वगैरह होती हैं लोहे की, जब आप उनको डालते हो तो वो सिंक कर जाती हैं, वो डूब जाती हैं। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो क्या समझते हैं आप इस टर्म से? एवोपरेशन और कंडेंसेशन होता क्या है? तो देख लेते हैं क्या होता है। तो एवोपरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इट कॉल्ड एवोपरेशन। मीन्स जो लिक्विड है वो क्या होती है? चेंज ऑफ लिक्विड, चेंज हो जाता है लिक्विड किसमें? इनटू इट्स वेपर, वो वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वेपर फॉर्म कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम एवोपरेशन बोलते हैं। जब कभी हम पानी गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो उसका जो लिक्विड है वो बिल्कुल वेपर बन के उड़ने लगता है। देखा ना, वो वेपर फॉर्म में फॉर्म करने लगता है वो। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या कह रहा है ये? कंडेंसेशन में आपका है, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। कंडेंसेशन
चेंज ऑफ वेपर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इनटू लिक्विड, जो आपकी जो वेपर फॉर्म है वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाती है फॉर्म ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर। ठीक है, पहले वो वेपर बनी, आपने किसी बर्तन में आपने पानी को गर्म किया, आपने देखा कि उसकी दीवारों के चारों तरफ, उसकी जो वाल हैं उसके चारों तरफ आपके वेपर्स लग गए हैं, लेकिन वो ठंडे होने के बाद में वापस वो पानी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एक ठंड वो हो गए, तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन थर्ड है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, कि क्लाउड्स को कैसे फॉर्म, मतलब किस तरीके से फॉर्म हुए थे। तो वाटर फ्रॉम ओशन, सीज एंड रिवर चेंज इनटू वेपर, जो वाटर था किसके अंदर, ओशन, सीज एंड रिवर, वो चेंज हो गया किस में, वेपर्स में। एज इट एवोपरेट, ठीक है, जैसे वो एवोपरेट हुए ड्यू टू द हीट, गर्मी की वजह से क्या हो गए, वो एवोपरेट हुए ऑफ द सन, जो सन की जो बहुत ज़्यादा हीट थी उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एवोपरेट होते हैं। जैसे अब गर्मी का मौसम आएगा या इसमें जून, मई जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी हीट हो जाता है और एवोपरेट शुरू हो जाता है होना। ठीक है, दीज वाटर वेपर्स राइज अप, ये जो वाटर वेपर्स हैं ये राइज अप, ऊपर उड़ने लगते हैं, मतलब राइज अप होने लगते हैं। एज दीज गोज वेरी हाई दे गेट कूल्ड, और ये कूल हो जाते हैं एंड कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर। इन दिस वे क्लाउड्स आर फॉर्म, और इस वजह से क्या हो जाता है, एक क्लाउड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 4 क्या कहता है, हाउ डज रेन वाटर गेट इम्प्योर, जो आपका जो रेन वाटर है वो किस तरीके से इम्प्योर होता है, मतलब वो शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध होता है। कैसे इम्प्योर होता है, तो देख लेते हैं। रेन ड्रॉप व्हेन जस्ट फॉर्म आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बाय द टाइम दे रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन जब वो जिस वक्त वो जब सरफेस पे पहुंचता है अर्थ के, दे बिकम इम्प्योर बिकॉज दे डिजॉल्व मैनी हार्मफुल गैसेस, वो डिज़ोल्व मतलब डिज़ोल्व उसके अंदर काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस क्या हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं जब वो ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है पानी। ठीक है, प्रेजेंट इन एयर, जो कि जो हार्मफुल गैसेस किस में प्रेजेंट होती हैं, आपकी एयर में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब बारिश का पानी जब नीचे आता है तो जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो वो पानी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, वो उनको डिज़ोल्व कर लेती हैं। एंड आल्सो गेट डस्ट एंड स्मोक मिक्सड अप विद दैम, आपने देखा होगा कि कई बार मौसम बहुत ही ज़्यादा फॉगी या फिर इस तरीके से होता है जैसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा हो, और आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है मौसम। तो क्या करता है वो जो वाटर है वो क्या कर देता है, सारी डस्ट में वो डिज़ोल्व कर देता है, सबको नीचे ले आता है। तो वो जो पानी होता है उसमें हार्मफुल गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं उसमें, और इस वजह से क्या होता है कि वो पानी इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। देखो इसमें ड्रॉ द डायग्राम, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि एग्जाम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द वाटर साइकिल। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। देखो किस तरीके से इसमें दिखा रखा है कि वाटर साइकिल का एक पूरा डायग्राम दे रखा है कि जिस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे पानी आया, ठीक है, कलेक्ट हुआ, फिर एवोपरेट हो गया। ठीक है, एवोपरेट होने के बाद में फिर कंडेंसेशन हो गया, मतलब बादल बनने लगे, फिर प्रिपेयर होकर फिर दोबारा से वो नीचे की तरफ आने लगा। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, पानी यहाँ से आएगा, फिर कलेक्ट होगा, फिर एवोपरेट होगा, फिर दोबारा से बादल बनेंगे, बादल बन के फिर वो नीचे आ जाएगा। तो वो चक्र घूमता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आप किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और मैं और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी मैं इसमें पूरे चैप्टर्स की 6 से लेकर 10 तक, 12 हैं मेरे हिसाब से शायद जितने भी हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में ये सारे आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारी वीडियोस आपकी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मैंने विदाउट वॉइस की भी वीडियोस अपलोड की हैं। अगर किसी बच्चे को आवाज़ नहीं अच्छी लगती है, वो विदाउट वॉइस सुनना चाहता है, तो वो इस तरीके की वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसे लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय।